श्रीमद्भागवत महापुराणाय द्वादश स्कंध द्वादशोऽध्याय। सूत उवाच नमो धर्माय महते कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणोभ्यो नमस्कृत्यं धर्मानं वक्ष्य सनातनम। सूत जी कहते हैं, परम धर्म रूपी भक्त को परम श्रेष्ठा भगवान कृष्ण को तथा समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके अब मैं धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। एतद्वा कथितं विप्रा विष्णोस्तम अद्भुतम भविष्यर्दहं पृष्ठो नारायणम पुरुषोचितम। हे ऋषियों, मैं आप लोगों से भगवान श्री विष्णु की अद्भुत लीलाएं कह चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इसके विषय में मुझसे पूछा था। ऐसी कथाओं का सुनना उस व्यक्ति के लिए उचित है जो वास्तव में मानव है। यह ग्रंथ उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का पूर्ण गुणगान करने वाला है, जो अपने भक्तों के सारे पापों को दूर करने वाले श्री भगवान का यह गुणगान नारायण ऋषिकेश तथा सात्वतों के प्रभु के रूप में किया गया है। अत्र ब्रह्मं परम गुह्य जगतम प्रभावाप्यम ज्ञानम च तदुपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुक्तम। यह ग्रंथ ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार के स्रोत परम सत्य के रहस्य का वर्णन करता है। यही नहीं, इसमें उनके दैविक ज्ञान के साथ साथ उनके अनुशीलन की विधि तथा मनुष्य द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य अनुभूति का भी वर्णन किया गया है। भक्ति योग्यम समाख्यातो वैराग्यम तदाश्रयम परीक्षितोपाख्यानम नारदाख्यानमेव च। इसमें भक्ति की विधि के साथ साथ वैष्णव के गुण स्वरूप तथा महाराज परीक्षित एवं श्री नारद मुनि के इतिहास का भी वर्णन हुआ है। प्रपोयायो देश राजर्षि विप्रपसावत परीक्षित शुक्रस्य ब्रह्मस्य अभयस्य संवादस्य परीक्षित। इसके साथ ही ब्राह्मण पुत्र के श्राप के शमनार्थ परीक्षित का आमरण उपवास करना तथा परीक्षित तथा ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रीशील सुखदेव के मध्य हुई वार्ता का वर्णन है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ बतलाता है कि किस तरह योग में ध्यान स्थिर करके मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें श्री नारद मुनि तथा ब्रह्मा जी के बीच के हुई वार्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों की गणना तथा भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को लेकर क्रमशः यह ब्रह्मांड जिस तरह बना है उसका भी वर्णन हुआ है। इस शास्त्र में उद्धव तथा श्री मैत्रेय मुनि के साथ विदुर के संवादों, इस पुराण में के विषय में प्रश्न तथा प्रलय के समय श्री भगवान के शरीर में सृष्टि में विलीन होने का भी वर्णन हुआ है।